ऐसा आप लड़ाई जीते। तो आज आपने देखा इधर में आया, शक्ति प्रकट हो गया रुफसा के अंदर में, इधर सीधा आ रहा था। आपको किसी को मालूम है कौन आया था? कोई आइडिया है? बोलो। शैतान और लूसीफर दोनों मिलकर आए थे। उनका बुनियाद हिलाएंगे। मैंने बोला वचन के द्वारा क्या करेंगे? असली बुनियाद डालेंगे। तो उसके बाद शैतान का पुत्र भी आ गया, उसके बाद उनका फौज का बड़ा सेना कमांडर भी आ गया, और परिंदों बहुत सैन्य आ गया। मैंने बोला इसलिए मैंने प्लान बनाया, किसी को पकड़ने नहीं बोलेंगे, अपने आप उधर पहुंचेंगे। मैं आगे गया, मैंने बोला कोई आना नहीं। तो शैतान और लूसीफर जिसमें था, दोनों अपने आप चलकर उधर मेरे पास आए। दूसरा भी बैठा, दूसरा छोटा थोड़ा सा घूमने का कोशिश किया। मैंने बोला नहीं, मैं हाथ नहीं लगाया। मैंने बोला अभी हाथ लगाने के बिना अभी सजा देने का, तोड़ने का अधिकार प्रभु ने दिया है। कल भी मैंने ऐसा किया, हाथ नहीं लगाया, हाथ लगाने के बिना। तो मैं क्यों, जब हम अंदर का लड़ाई हम जितना जीते जाता है, बाहर का शैतान के साथ का लड़ाई भी हमको आसान हो जाता है, हमको दिलेरी मिल जाता है। नहीं तो मुझे वो विश्वास नहीं है स्वर्गदूत सेवा के लिए, नहीं तो शक्ति प्रकटो। इधर आपने देखा, इधर आगे तक आ गया। दो सेवक लोग खड़ा, हमने सेवक लोगों को बोला जाकर बैठ जाओ। मैंने बोला जाकर अपना जगह में बैठ जाओ। तो हम अंदर की हमारे शरीर की तरह से लड़ाई जीते वक्त शैतान का शक्ति को वो संदेश मिल जाता, मेरा पुत्र अंदर बैठा हुआ वो रो रहा है, मेरे पुत्र को एम सामुएल कैसा रखा है करके किसको मालूम है? तो पुत्र बोलेगा पापा सुन लो, नहीं तो यह छोड़ेगा नहीं तुमको। शारीरिकता आपके अंदर बैठ करके पापा जाको इनके साथ लड़ो करके बोलने के जगह में वो क्या बोलेगा? ये बड़ा खतरनाक आदमी है, मुझे इन्होंने तोड़ कर रखा, तुमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए हुक्म मान लो। कौन संदेश देगा? तो आपके अंदर से कौन संदेशा देना है शैतान के शक्तियों को? शारीरिकता संदेशा देना है। आपके अंदर से शारीरिकता संदेशा देना, ये खतरनाक आदमी है, ये हमारा बात को मानने वाला नहीं है, मुझे कैसा तंग करके रखा है मुझे मालूम है। जितना आप अपना शारीरिकता के साथ शक्त हो जाता है, उतना शैतान का पूरा अड्डों को आप तोड़ते जाएंगे। जब शारीरिकता से साथ दोस्ती करके नरम करेंगे, बस वो भी आपके साथ में। तो इसलिए शरीर के आने वाला जो मोह, जो इच्छा, बाकी बात नहीं, आत्मा से मैं चलूंगा, मुझे चलाने के लिए आत्मा आया है, उस आत्मा के साथ चलेंगे। तो इसलिए आप लोग प्रार्थना करते समय में सब क्या करें? अपना शारीरिकता के ऊपर जय पाएगा तो आपका मन दाहिने बाएं नहीं भटकेगा। परमेश्वर का टाइटल आपने सीखा है। टाइटल में मैंने आपको पहले सिखाया था, आपको याद होगा। यीशु मसीह का दिखाने के बाद मैं पिता परमेश्वर के बारे में मैंने आपको सिखाया। एक है ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। दूसरा इटर्नल गॉड, अनादि परमेश्वर। तीसरा फादर ऑफ लाइट, ज्योतियों का पिता। चौथा फोर्ट्रेस, हमारा किला। पांचवा हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप। 6 होली वन ऑफ इसराइल, इसराइल का पवित्र। 7 आई एम दैट आई एम, माई जो होम सो होम। 8वां यहोवा, सेल्फ स्टिंग इटर्नल। या फिर जज ऑफ ऑल द अर्थ, सारी पृथ्वी का न्याय। फिर लिविंग गॉड, जीवित ईश्वर। लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का यहोवा। लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, प्रभुओं का प्रभु। लॉर्ड ऑफ शबाद, सेनाओं का यहोवा।
उसका फ़र्क मैंने बताया, सेनाओं के यहोवा, सेनाओं का सबाओत, जो सबाओत का मतलब फौज को लेकर लड़ाई लड़ता है, और मोस्ट हाई या परम प्रधान, और फादर हमारा पिता, और परमेश्वर मेरे हृदय के चट्टान, गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट, फिर गॉड ऑफ गॉड्स, यहाँ तक सीखा। तो अभी उसमें परमेश्वर के इस काम के अलावा परमेश्वर के काम को अनुसार उनको अलग नाम है। ये भी परमेश्वर का अलग अलग नाम है, लेकिन कुछ काम के द्वारा। उसके लिए हम पढ़िएगा उत्पत्ति 2:4 पढ़िएगा, उत्पत्ति 2:4। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी। बस इसके ये वचन पढ़ने के पहले आप जो परमपिता परमेश्वर करके ब्रह्मकुमारी और बाकी लोग बोलते, शिवा को उन लोग क्या बनाया है? परमपिता बनाया, शिवा, ब्रह्मा, बाकी वगैरह। तो वो सब कौन है, वो बाद में मैं क्लियर करके आपको बताऊंगा। तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है, हमारा या सबका, वो बात दोबारा पढ़ो। 2:4। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने। यहोवा परमेश्वर, प्रार्थना करते, प्रभु तेरे धन्यवाद और तेरा वचन समझने के लिए एक एक को कृपा दे, बुद्धि खोल दे, ताकि वचन सही समझे। आमीन। यहोवा का शब्द भी आपने सुना, परमेश्वर भी सुना, लेकिन यहोवा परमेश्वर ऐसा शब्द उन लोग इंग्लिश में, बाकी भाषा में लिखने के में थोड़ा सा उनका शब्द का कमी था, इसलिए इब्रानी भाषा में वो शब्द देखते समय में यहोवा एलोहीम, यहोवा परमेश्वर के लिखा है यहोवा एलोहीम। यहोवा एलोहीम। एलोहीम, तो इसका प्रोनाउंस, इसका लिखते सब इसको प्रोनाउंस करने के लिए इसको उच्चारण करना, EL OHEEM, इलोहीम, यहोवा इलोहीम। इलोहीम यहोवा का शब्द है, तो लॉर्ड इंग्लिश में क्या है? लॉर्ड गॉड। लॉर्ड गॉड, ये आप लिखो, फिर इसका एक एक का मैं विवरण ऊपर और लिखता हूं। यहोवा, यहोवा का पहले मैंने बताया, लेकिन इस शब्द के साथ में कैसा है ये लिख दिया, तो फिर मैं आगे मिटा के जाने जा रहा, लिख दिया ना सब। हाँ।
तो फिर अभी यहोवा का बताता हूं, यहोवा एलोहीम का पूरा अर्थ। यहोवा का मतलब सेल्फ एक्सिस्टेंट, द इम्यूटेबल वन, यहोवा। सेल्फ एक्सिस्टेंट, या उसके लिए ये बोल सकता है he who was and is to come. He who was he who was and is to come. इसका मतलब है जो पहले था, जो अभी है, जो आने वाला है। इसका मतलब पहले जो था और अभी है और आने वाला। इसके साथ मिला हुआ बाइबल में एक वचन भी है, किसको मालूम है? हाँ, निकालो। प्रकाशित वाक्य एक का, हाँ पढ़ो। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है। हाँ लिखो, प्रकाशित 1:8 साथ लिखो। इसके साथ है द इटर्नल क्रिएटर। इसके साथ और लिखना है जो यहोवा के साथ में इब्रानी शब्द में इसका आगे द इटर्नल क्रिएटर। ये बातें प्रकट नहीं होना, इसलिए अंधकार का शक्ति अपना देवताओं का नाम ऊंचा करने के लिए लड़ रहा है। द इटर्नल क्रिएटर, उस यहोवा के साथ साथ इटर्नल क्रिएटर, सृष्टिकर्ता, इटर्नल सृष्टिकर्ता, या इटर्नल के लिए क्या, अनंत काल का सृष्टिकर्ता, इटर्नल क्रिएटर। अभी नेक्स्ट है एलोहीम। एलोहीम शब्द हिंदी में अंग्रेजी में गॉड करके लिखा है। लॉर्ड गॉड, लॉर्ड गॉड। लॉर्ड का मैंने बताया यहोवा, गॉड के लिए
गॉड इज इक्वल टू इंग्लिश में एलोहीम, HYIM, एलोहीम। इसका मतलब गॉड्स। एक से ज्यादा गॉड्स। वो कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। फादर, सन, होली स्पिरिट। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इसलिए मैंने पवित्र आत्मा के बारे में बताते समय में पिता का आत्मा बताया आपको। गॉड्स, वो तीनों मिलकर एक है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जैसा हमारे अंदर शरीर है, प्राण है, आत्मा, तीनों मिलकर एक व्यक्ति है, इसी मुताबिक पिता में भी तीन है। लेकिन हमारा मनुष्य होने के कारण हमारा शरीर, प्राण और आत्मा अलग अलग नहीं हो सकता। कभी स्पेशल आत्मा, कभी कभी स्पेशल जाता है, कभी कभी आत्मा स्पेशल जाता है। बाकी हमारा शरीर, अब प्राण वगैरह अलग ऐसा नहीं होता, कभी कभी स्पेशल ओकेशन में। लेकिन इनका तीन कभी भी अलग अलग है, रहता है, फिर भी तीनों मिलकर एक है। तो लॉर्ड गॉड, हिंदी में, अंग्रेजी में लॉर्ड गॉड, हिंदी में यहोवा परमेश्वर। लिखो, यहोवा परमेश्वर का मतलब। आदि में परमेश्वर ने उत्पत्ति पहला अध्याय पहला 2 बस ठीक पढ़ रहा है, बाकी लोगों के लिए जेनेसिस 1 और 2। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। हाँ, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। आदि में परमेश्वर क्या बनाया? क्या पढ़ो? आकाश और पृथ्वी बनाया। तो पृथ्वी क्या हो गया? पृथ्वी कैसा पड़ी थी? हाँ, लेकिन उधर में पड़ी थी करके जगह में आपने बाइबल में लिखा है ना, पृथ्वी बेडोल बन गए। लिखो, बाइबल में ही लिखो, became, अंग्रेजी में लिखना है became, null and void। इसको समझने के लिए एशिया 45 का 18 पढ़ो। एशिया 45 का 18, आइसिया 45:18। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। हाँ, सुनसान रहने के लिए नहीं बल्कि बसने के लिए रचा है। पहला उत्पत्ति पहला पद में क्या लिखा है? 2 पद में पढ़ो। पृथ्वी बेडोल और सुनसान बन गई। हाँ, नहीं, सुनसान पड़ी थी, पहले लिखा था पड़ी थी, अभी बन गई। तो बाइबल तर्जमा करने वाला उनको सही बातें ठीक तरह से मालूम ना होने के कारण उन लोग जितना उनको मालूम होता उतना लिख दिया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, और पवित्र आत्मा ये बातें सही जगह में सही तरीके से लिखा है। तो परमेश्वर जो पहले बनाया हुआ पृथ्वी बहुत सुंदर था, रहने योग्य था। यशायाह बताता वो बसने के लिए परमेश्वर ने बनाया था। लिखो, इतना लिखो। दूसरा पत्रोस 3 का 5 और 6। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। हाँ, आकाश परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या है? विद्यमान है। विद्यमान। हाँ, और पृथ्वी भी
जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। उस युग का जगत जल में डूबकर क्या हो गया? नष्ट हो गया। बहुत बाइबल कमेंट्री लिखने वाला लिखते हैं नूआ का बाढ़ के समय ये हुआ है। भाई, नूआ के बाढ़ में पृथ्वी डूबकर नष्ट नहीं हुआ। कुछ दिनों तक पृथ्वी पर पानी आया, जो बाहर में बसता है उनमें से जोड़ा जोड़ा छोड़कर बाकी सब मर गए। पानी के अंदर का कोई जीव जंतु मरा नहीं है। कब? नूआ का बाढ़ के कारण। लेकिन नूआ के पहले एक बड़ा बाढ़ हुआ। उस बाढ़ के बारे में पतरस बोलता है, उस समय का पृथ्वी क्या हो गया? पानी में डूबकर नाश हो गया। इतना लिखो। यिर्मयाह 4 का 23 से 28 तक पढ़िएगा। यिर्मयाह 4 का 23 है। यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स 23 to 28। 4 का 23 से 28 तक। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को, और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे, क्योंकि यहोवा ने यह बताया, सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने की ठान लिया और कहा भी है, मैं इससे नहीं पछताऊंगा और ना अपने प्राण को छोड़ूंगा। हाँ, इधर में पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी कैसा विनाश हुआ देखो। दोबारा पढ़ो 23 से। यिर्मयाह आत्मा में देख रहा है। हाँ, मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी, और पृथ्वी सुनी और सुनसान हो गए। हाँ, और आकाश को, और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। हाँ, आकाश का सारे ज्योति भी चले गए। नूआ का बाढ़ में पृथ्वी सारा सुनसान नहीं हुआ, रोशनी भी नहीं गया। हाँ, मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे। हाँ, नूआ के समय में पहाड़ वगैरह हिल नहीं रहे थे। पानी क्या हो रहे थे? पानी ऊपर आ रहे थे। हाँ, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। पहाड़ी सब डोल रही थी। हाँ, फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था। हाँ, कोई भी मनुष्य ना था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। इसका मतलब कुछ मनुष्य था उस समय, लेकिन वो मनुष्य सब क्या हो गया? खत्म हो गया। पिछले दिनों में कनाडा से, मेरे ख्याल में शनिवार से, कनाडा से एक प्रोफेसर मुझे फ़ोन किया। बड़ा आदमी, उनका पूरा नाम उन्होंने फ़ोन में उन्होंने नाम वगैरह बताया, लेकिन मुझे इतना याद नहीं उनका नाम क्या है। उन्होंने इसी बात के बारे में मेरे से पूछ रहा था। हाँ, मैंने उनको सही तरीके से, जो उधर में अलग अलग मनुष्य का रूप पृथ्वी के जगह जगह से मिला है, मैंने बोला पूरा वचन के अनुसार है। ये मनुष्य का जैसा वो दिखते थे, लेकिन अभी का मनुष्य जैसा नहीं था। उसके लिए वचन है, पढ़िएगा उत्पत्ति 2 अध्याय, उसका प्रूफ मैं बताता हूं। उनको बताया हुआ बात आपको भी थोड़ा सा समझ में आने के लिए। उसका 2 का 5 पढ़िए। उत्पत्ति 2 का 5। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। पेट खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था।
अभी का मनुष्य को परमेश्वर खेती करने के लिए बनाया, लेकिन इसके पहले का मनुष्य का क्या था अभी बाइबल में विवरण नहीं है। लेकिन उस मनुष्य का रूप, एंथ्रोपोलॉमन, अलग अलग मनुष्य का नाम, जमीन खोद खोद कर जाते समय में मनुष्य का रूप कुछ कुछ मिला। ये बात को थोड़ा सुनकर साइंसदान ने बोलने लगा, ये ऐसा होकर फिर बंदर, छोटा सा कीटाणु आया, कीटाणु से मछली बन गया, मछली से फिर बंदर बन गया, बंदर से फिर मनुष्य बन गया, अभी आ गया। क्योंकि उनको इधर उधर से कुछ हड्डियां मिल गया है, वो देखने से मनुष्य का स्वरूप में रहता है। उसके बारे में मैं वो प्रोफेसर से बात कर रहा था, कनाडा वाला से। तो पहले मनुष्य था, इसलिए यिर्मयाह में लिखा है वो मनुष्य, और पूरा दीवारें, क्या कोई पक्षी भी नहीं था, सब उड़ गया। तो अभी मनुष्य खोदाई करके जाते समय में बहुत तेल मिल रहा है, मिट्टी का तेल मिल रहा है, वो तेल और कोयला मिल रहा है। ये सब किससे बना? पहले जो शहर था, पहले जो कुछ था, मनुष्य जो कुछ था, वो सब अचानक में क्या हो गया? खत्म हो गया। वो पानी मिट्टी में आकर दबकर कोयला बन गया, कुछ मोती बन गया, और इधर उधर में उसका हड्डी भी मिल गया। इसलिए रेनसोर्स के बारे में उसका अंडा इधर से मिल गया, अंडा उधर से मिल गया करके कल भी परसों भी पेपर में था। मद्रास में कई जगह में उनका 3 जगह से बहुत बड़ा बड़ा अंडा मिल गया। ये सब बाइबल के अनुसार है। इसलिए यिर्मयाह बोलता है उस समय का पृथ्वी क्या हो गया? नाश हो गया। पढ़िए यिर्मयाह का 3 अध्याय में दोबारा, 4 अध्याय में दोबारा आइएगा। 25 पढ़ा, 25 दोबारा पढ़ो। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था और सब पक्षी भी उड़ गए थे। हाँ। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। हाँ, उपजाऊ देश जंगल और सारे नगर क्या हो गए? खंडर हो गए थे। हाँ, क्योंकि यहोवा ने ये बताया सारा देश उजाड़ हो जाएगा, सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा। हाँ। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी, इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी, और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा। आकाश का शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने की ठान लिया। हाँ। और कहा भी है, मैं इससे नहीं पछताऊंगा, हाँ। और ना अपने प्राण को छोड़ूंगा। अपना प्राण को यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा सब खत्म करके मैं भी चले जाऊंगा करके नहीं। ये क्यों हुआ है? इसके बारे में यशायाह 14 अध्याय का 12 से 14 तक पढ़िएगा। इसका कारण क्या है? यशायाह 14 का 12 से 14 तक। यशायाह 14:12-14। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ, इधर में भोर का तारा का नाम है लूसीफर। हम बाइबल में लूसीफर करके लिखा हुआ एक ही जगह ये है, भोर का तारा लिखा, उसके लिए इंग्लिश में क्या है? लूसीफर, वो शब्द लिखता है लूसीफर। सब लोग लूसीफर, लूसीफर का शब्द सिर्फ इंग्लिश बाइबल में, हिंदी बाइबल में नहीं, और कोई बाइबल में नहीं है। और कोई भाषा में नहीं है। इंग्लिश में लूसीफर, बाकी इब्रानी भाषा वगैरह में है लूसीफर है, भोर का तारा। आज इनसे थोड़ा शक्ति से बात करना पड़ा। मैं लूसीफर से कई बार लड़ाई लड़ा, उन्होंने शरीर भी था, अभी बेटी के शरीर में आया लूसीफर, अपना शरीर
मेरे नंगे अंगों में अपना शरीर के साथ भी आकर वाद विवाद किया है। अभी बेटी के, अभी आप लोगों के सब बेटी के शरीर के अंदर घुसकर आ गया, तो बल्कि पहले सीधा जैसा मैं आप लोगों को देख रहा हूँ उसी मुताबिक मुझे लड़ने, कई साल पहले, उसके अभी विवरण करने का समय नहीं है, अभी कभी मौका मिलेगा तो। पहले ये लूसीफर परमेश्वर का 3 बड़े स्वर्गदूत थे। एक है लूसीफर, दूसरा मिखाएल, तीसरा गब्रिएल। मैंने इसके बारे में भी पढ़ाया, आपको याद है पिछले बार या उसके पढ़े, याद है? आप कितने लोगों को याद है लूसीफर के बारे में पढ़ाया था ना? ये स्वर्गदूत होंगे, 3 बड़े बड़े स्वर्गदूत। लूसीफर का काम था पृथ्वी को और सारे ग्रह को ऊपर हुकूमत करना। परमेश्वर ने यह काम उनको दिया था। मिखाएल का काम था सेना, परमेश्वर का सेना, फौज। गब्रिएल का काम था संदेश देना जगह जगह में। ये तीनों स्वर्गदूत में शैतान जैसा आदम को परखा, इसी मुताबिक इनको भी परखने के लिए आया। परखने के लिए आया तो इनके मन के अंदर क्या आ गया? मैं मेघों से भी ऊंचा चढ़ूंगा। पढ़ो 14 का 12 से 14 तक। लूसीफर क्या बोल रहा था उनका अंदर में? हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ। तू जो जाति जाति को हरा देता था, जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। हाँ। तू मन में कहता तो तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं सभा का विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान। उधर में आप पढ़कर देखो, उनके अंदर मैं आया। कितने बार आया? थोड़ा पढ़कर देखो कितना मैं आया। पढ़ो, पहले पढ़ो। हाँ, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। हाँ, नंबर 1 क्या है उन्होंने बोलते हैं? बोलो, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। हाँ, दूसरा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, सिंहासन ईशा परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ, मैं पर्वत के पर विराजूंगा। तीसरा, हाँ, चौथा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। हाँ, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ, तो लूसीफर के अंदर भी क्या आ गया? शारीरिकता आया। क्या आया? मैं आया। आदम के हव्वा के अंदर भी क्या आया? मैं। आपके अंदर भी क्या है? बोलो, मैं। नहीं है? अभी ये मेडिटेशन करने वाला बोलता है अपने अंदर का मैं को देखो। वो मैं कौन है? अंदर में मैं, अंदर में मनुष्य के अंदर का बैठने वाला मैं कौन है? हैं? शैतान का पुत्र, शारीरिकता। उसको उन लोग परम क्या बोलता है? वो ये सबसे बड़ा। उधर ही मैं गोली लगाकर काटता हूं। बड़ा बड़ा कितना मेडिटेशन करने वालों को 1 मिनट में उनका सारा ताकत खत्म कर देता हूं। मनुष्य के अंदर क्या वास कर रहा है? मैं। उस माई को मेडिटेशन करने वाला, ब्रह्म कुमारी वाला क्या बनाता है? परमेश्वर बनाता है उस माई को। उसको मच्छर की तरह सड़ना, मारकर मसल देना, वो आपको जानना है। इसके लिए सबसे पहले आपके अंदर का माई जाएगा, तभी आप कर सकेगा। आपके अंदर का माई रहेगा तो दूसरा माई को आप क्या करेंगे? आपके अंदर माई रहता है तो ये दुष्ट का शक्तियां या ब्रह्मकुमारी लोग जो माई लाता है उसको सामना कर सकेगा? वो दोनों, आपका माई, दोनों माई मिलकर एक ही माई बन जाएगा। तो सबसे पहले आपका अंदर का माई का गला कोड़ दो, फिर दूसरों के अंदर का आने वाला माई को आप क्या कर सकेगा? उसके ऊपर जो, इसलिए अपना माई को तेल लगाकर करने वालों तुम कभी जय नहीं पा सकता।
जो अपना माई को पूरी तरह से रगड़ के रखता है, तो दूसरा माई को आप जीत सकेगा। तो लूसीफर के अंदर क्या आया? मैं आ गया। तो वो पहले, उसके पहले कैसा था? एसेकिएल 28वां अध्याय निकाले, एसेकिएल 28वां अध्याय, उसका 13 से पढ़िएगा, 12 से पढ़िएगा, 12 से। एसेकिएल 28 का 12 से पढ़ो। हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। उधर में सोर के राजा के बारे में बोल रहा है, लेकिन असली में सोर के राजा के बारे में नहीं बोल रहा है। सोर के राजा को चलाने वाला, इस संसार पूरा ग्रह और सब किसके कंट्रोल में था? लूसीफर के कंट्रोल में था। उन्होंने उसको चला रहा था, सोर के राजा को भी चला रहा था। बोलो। तेरे पास आभूषण, मानिक, तू बुद्धि से भरपूर था और सर्वांग सुंदर था। तू परमेश्वर की एदन नाम बारी में था। इसके मतलब ये आदम को बनाने के बाद जो आदन वाटिका बनाया, उसके पहले भी एक एदन वाटिका था। उसमें कौन वास करता था? लूसीफर वास करता था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पदराग, हीरा फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब नील मणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। बहुत म्यूजिक में बहुत निपुण था। उनका पंख खोलने से ही क्या आता था? अलग अलग म्यूजिक आता था। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। तू छाने वाला अभिषिक्त। ये लूसीफर पहले कौन था? परमेश्वर के पर्वत में था अभिषेक। जब आपका अभिषेक खो गया तो लूसीफर को मालूम होता नहीं होता? अच्छी तरह मालूम होता है। इसलिए याद रखना, लूसीफर से लड़ने के पहले अपना अभिषेक लेना। अभिषेक के बिना लड़ाई नहीं होगा। तू छाने वाला केरूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया, जिस दिन से तू सिरजा गया, और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, जिस दिन तक तुम में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। लूसीफर पहले सारी चाल चलन में क्या था? बोलो। निर्दोष। कोई गलोपाक था, पवित्र था, परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर के सिंहासन के पीछे छाने वाला खरूब जैसा था, अभिषेक था, लेकिन उसके अंदर कुटिलता पाई गई। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तो उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, पर्वत पर उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देखो, इधर में लूसीफर के मन के अंदर कुटिलता आ गया। क्या कुटिलता आ गया? यशायाह 14 अध्याय में हमने पढ़ा है। क्या आया? 5 मई। क्या आया था? 5 मई। परमेश्वर के सिंहासन के साथ साथ चलते वक्त भी मन आ गया, मैं ऊपर हो जाऊंगा, मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा। ये बात कौन डाला है? यह है शैतान किया हुआ काम।
बहुत लोगों को शैतान और लूसीफर दोनों दो है करके अभी तक भी मालूम, बहुत बड़े बड़े पास्टरों को मालूम नहीं है, बाइबल का कमेंट्री में मालूम नहीं है उन लोगों को। मैं भी जब अमेरिका में और बाकी होते अभी उनको बहुत लोगों का मन के अंदर आ रहा है, अभी कुछ लोग प्रचार करना शुरू कर दिया है, लूसीफर और शैतान दोनों अलग है, नहीं तो सब लूसीफर शैतान एक ही करके बोल कर गोली मारते थे। इसका फर्क समझने के लिए आपको थोड़ा सा वचन आप देखिए, यशायाह 54:16, 54:16, यशायाह 54:16, 54:16। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोकर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सिरजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। उजाड़ने के लिए मेरे ओर से एक नाश करने वाले को भी सिरजा गया, ये है शैतान। शैतान को भी कौन बनाया? कुछ लोग बोलते हैं शैतान और परमेश्वर दोनों भाई भाई है, कुछ किताबें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अच्छा काम करता है, शैतान उल्टा काम करता है, दोनों भाई भाई है। तो ऐसा किताबें भी लिखा है, पढ़े लिखे लोग, उनका मूर्खता के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, ताकि वो मूर्खता से मिट्टी खाते रहे, लैट्रिन खाते रहे। यशायाह 45 का 5 और 6 भी 5 से 7 तक पढ़िएगा। 45, 5 to 7। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उद्यांचल से लेकर अस्तांचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। हाँ। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई इधर में नहीं। यहोवा का मतलब क्या है मैंने आपको पढ़ाया है, इटर्नल क्रिएटर क्या है, अनंतकाल का सृजनहार, सृष्टिकर्ता। हाँ, मैं यहोवा हूँ। हाँ, नीचे। और दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं। हाँ, नीचे। मैं उजाले का बनाने वाला, मैं उजियाला का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। अंधेरे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता शांति का दादा और विपत्ति को रचता हूँ। विपत्ति को रचने वाला हूँ। भलाई को भी बनाने वाला परमेश्वर है, बुराई को भी बनाने वाला परमेश्वर ही है। बुराई क्यों बनाया हमको मालूम हो रहा है, ताकि हमको सिद्ध करके उसके समान बनाए। शैतान को क्यों बनाया? हमको सिद्ध करके बनाए। तो शैतान के बारे में पढ़ते हैं, यूहन्ना 8:44 पढ़िएगा। जॉन 8:44, यूहन्ना 8:44, जॉन 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ। वह तो आरंभ से हत्यारा है। हाँ, शैतान आरंभ से हत्यारा है। लूसीफर आरंभ से हत्यारा था। बोलो, लूसीफर के अंदर कुटिलता आने तक वो कौन था? पूरा चाल चलन में पवित्र था। शैतान कैसा है? आरंभ से हत्यारा। लिखो, शैतान और लूसीफर का फर्क आप अच्छी तरह समझना। पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान आरंभ ही से क्या करता आया है? अभी लूसीफर और शैतान दो है करके मालूम हो गया। शैतान आरंभ से हत्यारा है। शैतान आरंभ से क्या करते आया है? पाप करते आया। ये कैसा है मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, थोड़ा समझने के लिए। एक छोटा सा बकरी को ले लो, बकरी के बच्चे को ले लो, एक सुअर का बच्चे को ले लो।
ठीक है, बकरी का बच्चे को ले लो, सुअर का बच्चे को ले लो। अच्छी तरह आपको समझने के लिए मैं बताता हूं। बकरी को घास दे दो, पानी रखो, वो घास खाएगा, पानी पिएगा, उधर में सोएगा। सुअर के सामने अच्छा खाना, रोटी, मीट सब बना के रखो, उसके आगे थोड़ा कीचड़ भी बना के रख दो, तो जल्दी थोड़ा कुछ खाएगा, बाद में जाकर किधर लेटेगा? है वो छोटा बच्चा किधर जाकर लेटेगा? क्योंकि आरंभ से उनका आदत ऐसा है। बकरा, भेड़ का बच्चा अचानक उनका पाव उस कीचड़ में पड़ गया तो कूद कर उस तरफ जाएगा, फिर उनका पाव को साफ करेगा। लेकिन सुअर क्या करेगा? उसमें मजा उठाएगा। अच्छा बिस्तरा उधर लगाया, थकिया भी लगाया, तो सुअर उधर रहे, उधर आपने करके देखना। सुअर के लिए एक थकिया भी लगा दो, गद्दा भी लगाओ, पीने के लिए पानी भी रखो, अच्छा खाना भी रखो, थोड़ा सा आगे थोड़ा कीचड़ भी बना कर किधर जाकर पड़ेगा देख लेना। इसी मुताबिक शैतान को ऐसा आरंभ से किसके लिए बनाया गया है? तो पिछले दिनों में पोंडी सवाल पूछा, पोंडी या इधर में है, पोंडी पूछा था, शैतान अपने किया हुआ काम, उनको दिया हुआ ही काम शैतान कर रहा है, फिर उनको क्यों नरक में भेजना है? ये अच्छा सवाल है, लेकिन उसका जवाब बाइबल में नहीं है। हम पिता से पूछेंगे, पिता शैतान को क्यों ऐसा बना दिया? मैंने बताया, आग उनको आग ही चाहिए, आग में ही वो मजा उठाएंगे, ऐसा है, ऐसा आदत देकर बनाया है, या उसका और कोई कारण है? हम पिता से, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है छिपी हुई बातें किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। किधर में लिखा होगा है? किधर में? मैंने कितने बार आपको बोला, किधर में? निकाल कर थोड़ा पढ़ो, कितने बार पढ़ाया है? 29 का, हाँ, उत्पत्ति नहीं तो पद्म संहिता में, व्यवस्था विवरण 29 का 29 पढ़ो। ड्यूटोनॉमी 29:29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं। गुप्त बातें हमारा परमेश्वर यहोवा के वश में हैं। हाँ, नीचे। परंतु जो प्रकट की गई हैं, वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। हाँ, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। हाँ, कुछ गुप्त बात है, अभी मालूम नहीं है, लेकिन हमारे लिए जितना जरूरत है पूरा मालूम हो गया। हम ये पॉइंट भी नोट करेंगे स्वर्ग में जाकर, पिता शैतान को हम देखेंगे, क्योंकि उनका सिर पे हाथ रखे उनको 1000 साल के लिए अथाह गड्ढे में डालेगा। मैं शैतान को आज भी देखा है, आप लोग कितने लोग देखा मालूम नहीं, बहुत बार देखा है, बहुत बार लड़ा है, आज भी लड़ाई लड़ा उनके साथ। बड़ा शैतान, सबसे बड़ा शैतान, शैतान जगह जगह में है। इस गुरदासपुर का शैतान है, इस गीदा मोहल्ले का, गीदा भवन का मोहल्ले का शैतान है, पंजाब का शैतान है, लेकिन बड़ा शैतान और होता है। तो शैतान ने आकर लालच देकर किसको गिराया? आज भी शैतान घूमता फिरता है लालच देके, कितने पास्टरों को गिराया। पैसा का दे रहा है, धन दौलत दे रहा है, शरीर की इच्छा के लिए लड़की औरतों को दे रहा है, आदमियों को दे रहा है, ताकि किसी ना किसी तरीके से डर गिर जाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो, लूसीफर शैतान के चाल में आकर गिर गया, इसलिए उस वक्त का धरती पूरा डूब गया, उस वक्त का जगत पूरा क्या हो गया? नाश हो गया। इसलिए
वो पृथ्वी उस वक्त किधर में पड़ गया था? पानी के अंदर। दोबारा उत्पत्ति पहला अध्याय में आओ तो उधर में हम देखते हैं परमेश्वर दोबारा बनाते वक्त क्या कर रहा है। पहला अध्याय में आओ, उसका 3 पद पढ़ो। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उजियाला हो, उजियाला को परमेश्वर नहीं बनाया, अंधेरा हो गया। उजियाला सब क्या हो गया? पृथ्वी के पास से दूर चले गया। परमेश्वर बुलाया, दोबारा उजियाला आ गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। नीचे के जल और ऊपर का जल अलग अलग क्यों किया था? बोलो। नूह का समय में परमेश्वर आसमान का दरीचे पूरा खिड़की पूरा खोला, पूरा पानी किधर आ गया? नीचे आ गया। पहले परमेश्वर को मालूम था ये मनुष्य आदम संतान नूह के समय में क्या करेंगे? पाप करेंगे, इसलिए ऊपर से बारिश नहीं आया था, बारिश बाद में आया। बहुत पानी ऊपर था, वो भी नीचे आ गया। चंद्रमा में पानी है। मैंने लोग बोला था अभी मालूम हो गया। मैंने बोला इधर प्रभु का वचन में पहले लिखा है ऊपर भी पानी था। तो साइंसदान बोले ऊपर में कहाँ पानी, कहीं नहीं। तो अमेरिका बोल रहे हिंदुस्तान मालूम क्या? हिंदुस्तान में बोला पानी का निशान है, पहले पानी कहीं था, अभी है करके अभी खोदाई करके देखने से ही मालूम होगा। पानी का निशान मिल रहा है क्योंकि ऊपर भी पानी था। वो पानी कब नीचे आ गया? बोलो। नूह के बाढ़ के समान। पढ़िए नूह के। आप लोगों को देखना ऐसा लग रहा है, अपना चेहरा देखने से ऐसा लग रहा है बाइबल में ऐसा है? हैं? हाँ, 7 का 11 पढ़ो। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले। सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। आकाश में जो पानी बंद रखा वो भी खुल गया, नीचे आ गया पानी। तो फिर अभी उत्पत्ति पहला अध्याय दोबारा आइए, उसका 9 पढ़िएगा, पहला अध्याय का 9। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि बनाया है, दिखाई दिया है, तो इसका मतलब उसको पहले बनाया था। यिर्मयाह में लिखा है पानी पृथ्वी काला वस्त्र पहनेगा, ओढ़ेगा। तो पहला सुंदर पृथ्वी किसके पाप के कारण नाश हो गया? लूसीफर के पाप के कारण। अभी का पृथ्वी किसके पाप के कारण नाश होने वाला है? वो भी पत्रस लिखा है, दूसरा पत्रस में आइएगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय में ही लिखा है। तीसरा अध्याय का 10 से पढ़िएगा। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तपत होकर पिघल जाएंगे
और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि उसका सातवां पद पढ़िएगा। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। अभी का पृथ्वी किसके लिए रखा गया है? नाश करने के लिए। लूसीफर का पाप के कारण पृथ्वी नाश होकर पानी के अंदर डूब गया। मनुष्य के पाप के कारण अभी क्या होने जा रहा है? जलाए। क्योंकि लूसीफर के पाप के कारण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने नहीं आया। आदम के पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह आया, तो पाप और बढ़ गए। लूसीफर के पाप के कारण पृथ्वी डुबाया गया, लेकिन आदमी का पापों के कारण पृथ्वी क्या होने जा रहा है? जलकर नाश होने जा रहा है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा इलोहीम क्या है? यहोवा इलोहीम, द इटर्नल क्रिएटर, सेल्फ एक्सिस्टेंट, द इम्यूटेबल वन। इम्यूटेबल वन मैं आपको लिखा दिया है, इम्यूटेबल वन, वो भी लिखो, इसका नाम इम्यूटेबल वन। लूसीफर नहीं। लूसीफर को पूजा करने वाले के लिए लाखों लाखों लोग हैं, क्योंकि उनका पूजा भी होना चाहिए। बाद में उनका किधर जाना है उनको मालूम है। द इम्यूटेबल वन, द यहोवा परमेश्वर, द इम्यूटेबल वन। म्यूटेबल वन का मतलब जिसको मिटा नहीं सकता, जिसको नाश नहीं कर सकता। हमारा पिता कितना महान है, हम उनका पुत्र है, इसलिए आपको गर्व होना चाहिए मैं किसका पुत्र हूं। अन्य भाषा में आराधना कर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यहोवा परमेश्वर। आमेन। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुष्ट का सेना पूरा भी आया, फिर भी आप अपना लहू से हमको संभाल कर रखा, और स्वर्ग का सेना को भी आपने हमारा सेवा में दिया। आग का दीवार भी हमारे चारों तरफ लगा है। प्रभु, इस समय को जानते हुए सब सही समर्पण में सही सिपाही बनकर तेरे लिए खड़ा हो सके। एक एक को आशीष दे, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।